हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर चुके होंगे और उसे अंतिम रूप देने में लगे होंगे। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। ठीक है, इससे पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट 12 है, आज हम इसे करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और क्योंकि टीजीटी का एग्जाम खत्म होने के बाद फिर पीजीटी का मैंने पहले 15-15 प्रैक्टिस सेट कराया था, लेकिन मैं एक एक प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और सीबीएस के और कराऊंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैंने पहले सोचा टीजीटी का करा दूं। बाकी दोनों में एग्जाम में ही ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे सीबीएस का हो, एक दूसरे में आते रहते हैं। तो आपको दोनों वीडियो देखनी चाहिए, टीजीटी की और पीजीटी की, दोनों की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, बख्त खान को। किसको दिया था? बख्त खान को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका, राज्य एक आवश्यक बुराई, यह वक्तव्य राज्य के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आवश्यक बुराई किसने माना है? व्यक्तिवादियों ने माना है। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये कब किया था प्रारंभ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब किया था? ये किया था 1920 में। ठीक है, 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो प्राप्त होते हैं, राइट आंसर हमारा सी है, मेहरगढ़ से, जो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर बेलन घाटी के नदी के किनारे है। मेहरगढ़ नामक स्थान कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ है और यह पाकिस्तान में पड़ेगा अब इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणीकरण की खोज की, वह मूलतः थे? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है भूवैज्ञानिक। क्या थे वो? भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा। 10 राजाओं के युद्ध के बारे में भरतों को पुरोहित कौन था? 6 क्वेश्चन है, तो कौन था पुरोहित? और 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, वशिष्ठ थे पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो इसमें हमें मिलान करना है 7 क्वेश्चन का। और शांतिनाथ क्या थे? शांतिनाथ मृग, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, शांतिनाथ मृग, और मल्लीनाथ जल कलश, इस तरीके से। और पार्श्वनाथ थे सर्प, महावीर थे सिंह, इस तरीके से हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का जो है 2। ठीक है, इस तरीके से मिलाना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक क्षेत्र को इन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान बताया है। नेक्स्ट, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज से सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? 9 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? तो कैकेयी का शासक था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वैसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? 11 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। नेक्स्ट है, यूनानी रोमन साहित्य के सेंट्रोकुटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। किसने किया था? 12 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे?
कौन से पत्तन थे जो दक्षिणी भारत पर स्थित थे? दक्षिण भारत पश्चिमी तट पर स्थित थे। 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 3 और 4, यानी मुसरी और तोंडी किस पे स्थित थी? पश्चिमी तट पर। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मौर्य वंश के लोग रखते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधियों का टकसाल केंद्र था? तो ये था जो है रोहतक। ठीक है, रोहतक ये था टकसाल केंद्र यौधियों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सातवाहन राजा कौन था जिन्होंने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राज्यवर्धन। परम सौगात किसकी उपाधि थी? राज्यवर्धन की उपाधि थी। और हर्ष बुद्ध के अतिरिक्त सूर्य तथा शिव की भी उपासना करता था। ठीक है, राज्यवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बताया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, स्कंदगुप्त। सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ये था स्कंदगुप्त ने बनाया था। नेक्स्ट है, सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुण को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? 19 क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे? 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, सेन। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? 21 क्वेश्चन, और 21 का हमारा राइट आंसर है मार विजयतुंग बर्मन। ठीक है, मार विजयतुंग बर्मन ने अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए चूड़ामणि और बौद्ध विहार के निर्माण का कार्य पूरा इसने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल की राजधानी साम्राज्य की राजधानी बनी थी? गंगैकोंड चोलपुरम यह बनी थी राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के शासन काल में यह बनी थी। नेक्स्ट है, कश्मीर के निम्नलिखित में शासकों में से काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। 23 का राइट आंसर है पहले अवंती बर्मन, फिर है दिद्दा, फिर उसके बाद हर्ष, फिर उसके बाद है इसके बाद है जय सिंह। तो पहले 1, फिर 2, 3, 4, तो 23 का हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? 24 का हमारा राइट ऑप्शन है डी, उसका कमजोर स्वभाव। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? उसका कमजोर स्वभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नए विभाग का आरंभ किया था? तो उसने दीवाने को ही जैसे नए विभाग का उसने गठन किया था कृषि की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो 26 का हमारा राइट आंसर है डी, नसीरुद्दीन महमूद। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 27 का हमारा राइट आंसर है सी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह गुजरात और कुतुब शाह गोलकुंडा, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह यह सही नहीं है, इसने बीजापुर की अहमदनगर की नहीं, इसने बीजापुर
को स्वतंत्र कर आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। इसने आदिल शाह ने किसकी की थी? इसने बीजापुर की, ठीक है, बीजापुर की थी इसने। और अहमदनगर में और मलिक अहमद ने अहमदनगर में निजामशाही वंश की स्थापना की थी। किसने? मलिक अहमद ने, ठीक है, मलिक अहमद ने, तो इसलिए वो सही नहीं है, मलिक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही धर्म को ग्रहण किया था? 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है बीरबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? 29 का राइट आंसर है मुतसद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनराज ने अपनी राज तरंग में कल्हर के विवरण को कहां तक आगे बढ़ाया था? 30 क्वेश्चन का, और हमारा 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सुल्तान जैनुल अबिदीन तक, ठीक है, इसने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? 31 का हमारा राइट आंसर है बंगाल का प्रांतपति था, ठीक है, बंगाल का प्रांतपति था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? 32 का हमारा राइट आंसर है ज्ञानेश्वर थे, और ये थे नामदेव। वारकरी संप्रदाय के संत थे 2 और 3, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी? 33 का हमारा राइट आंसर है सी, मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप, ठीक है, नरनाल या हल्की तोप क्या थी? मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? 34 का राइट आंसर है डी, 1581, ठीक है, 1581। 1581 ईस्वी में क्या हुआ था कि मिर्जा हकीम ने सशक्त इसका विरोध किया था, और अकबर का यह मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई था, जो स्वतंत्र शासक के रूप में काबुल पर शासन करता था, और पूर्वी प्रांत जो थे उनके सरदारों साम्राज्य के दीवान जो थे अकबर के दरबार के कुछ असंतुष्ट अफसरों के साथ मिलकर यह हिंदुस्तान के जो राज सिंहासन पर अधिकार करने के चक्कर में था, तो इसने इसके लिए मुसीबत पैदा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था, तो मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने पराजित किया था। 35 का राइट आंसर है डी, और कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। युद्ध कब हुआ था ये थोड़ा सा मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पीजीटी के मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें भी मैंने कराए थे 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, 1761 को। और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें मराठे पराजित हो गए थे और बहुत सारे सैनिक मराठे मारे गए थे। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्या पूछा है? कथन असत्य है बहादुर शाह जफर के बारे में। 36 का हमारा राइट आंसर है डी, वह 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, तो यह असत्य है। और वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, वह अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, तो ये सब चीजें चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो 37 का हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था। और वो कौन था जिसने विश्वासघात की विजय अंग्रेजों को माना था कि विश्वासघात की विजय थी? उसे पी रॉबर्ट्स ने स्वीकार किया था। किसने किया था? पी रॉबर्ट्स ने स्वीकार किया था उसे, ठीक है, तो इसने इनमें से कोई नहीं है, और पी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई? किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? 38 का हमारा राइट आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, और इस हालवेल एक था जो उसमें
था उसने बताया है कि 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में करीब 146 बंदी बंद कर दिया गया था और उसमें से केवल 23 ही व्यक्ति बच पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अली नगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 39 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है सी, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 39 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो है 1857। ठीक है, 1857 और ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है, जिन्हें आरसी मजूमदार भी लिखा जाता। रमेश चंद्र मजूमदार, ठीक है, इसके लेखक थे रमेश चंद्र मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, नहीं सॉरी, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। लेखक नाटक, तो 41 का हमारा राइट आंसर है बी, डी.एल. राय छत्रपति शिवाजी, ये सुमेलित नहीं। बाकी गिरीश चंद्र घोष, मीर कासिम, सिरोद प्रसाद नंद कुमार, विद्या विनोद और इन्होंने निखिल नाथ राय थे जो प्रतिपादित। तो डी.एल. राय की इसमें जो है सुमेलित नहीं है, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? ठीक है, किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? 43 का हमारा राइट आंसर ए, एस सेन ने। 44 क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? 44 का हमारा राइट आंसर है बी, अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? 45 का हमारा राइट आंसर है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो कौन था? एम.एन. सारी, एम.एन. जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां। तो कौन नहीं था? 46 का हमारा राइट आंसर है डी, एम.ए. जिन्ना। ठीक है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? 47 का हमारा राइट आंसर है जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थी? अरोड़ा आसफ अली। राइट आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया गया? 48 का राइट आंसर है बी, 1835 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? 49 का राइट आंसर है बी, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और बी.आर. अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? बिजौलिया 51 का हमारा राइट आंसर है सी, राजस्थान से संबंधित था बिजौलिया आंदोलन और बिजौलिया कृषक आंदोलन था और ये राजस्थान से संबंधित है। 1905 ईस्वी की बात है, 1905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है सही उत्तर का, फिर हमें चयन करना है। क्या दिया गया है सुलेमित कीजिए और नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, इसमें मिलान करना हमें कौन कौन सी किताबें किसने लिखी थी। ठीक है, 52 है और अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, ठीक है, फिरोज शाह मेहता,
फिरोज शाह मेहता ने कौन सी लिखी थी? फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने क्या लिखी थी? एनी बेसेंट ने लिखी थी न्यू इंडिया, और गांधी जी ने यंग इंडिया। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, चंपारण, मोपला विद्रोह। तो 53 का पहले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922। और चंपारण सत्याग्रह 1917, और मोपला विद्रोह यह 1921, ठीक है, 1921 में। तो इस तरीके से पहले हमारा हो जाएगा 53 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। पहले चंपारण है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग है, फिर उसके बाद है मोपला, फिर उसके बाद है चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आजाद रहे। बार बार ये रिपीट हुआ है, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन उठा के रख रखा है। 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 55 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, 1 और 2, शौकत अली और मोहम्मद अली। किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? तो दोनों थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था 1925 में। 56 का हमारा राइट आंसर है 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? 57 का राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने करवाया था। 58 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 58 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, मीर कासिम बंगाल का नवाब था बक्सर की लड़ाई के समय 1764। 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। 59 क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो कौन सा निर्णायक था? 59 क्वेश्चन का राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी। और निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? 60 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त संस्थापक थे काशी विद्यापीठ के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका नाम लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? 1965 में इसका 1995 में, सॉरी, 1995 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी विद्यापीठ, ठीक है, महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जीमूत वाहन, जीमूत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिष्टी का तात्पर्य है। 62 का हमारा राइट आंसर है डी, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी, एक तरीके से बेगारी, उसे बिष्टी, बेगार या बिष्टी कहते थे, एक तरीके की बेगारी, मतलब काम कराना है लेकिन उसका भुगतान नहीं करना है, बेगारी प्रथा थी ये, जिसका बाद में फिर संविधान द्वारा इसका खात्मा भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है? 63 का राइट आंसर हमारा है डी। ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उसमें उपजातियां उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, लागू नहीं होता है पूछा और यह वर्ड व्यवस्था पर सुधार रूप कार्य कर रही थी। शूद्रों के मन में उच्च वर्णों के लोगों के प्रति घृणा विद्रोह की भावना विद्यमान थी। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियां उत्पत्ति हुई। ये सब चीजें नहीं थी। है राइट आंसर डी। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 63 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स।